नवल किशोर की ओर से आप सभी को नमस्कार। पेट्रियोटिक एफर्ट्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। कुछ समय पहले दिल्ली के प्रगति मैदान में एक भारत मंडपम है, उसमें क्रिएटर्स अवार्ड का एक समारोह आयोजित किया गया था। उसके मुख्य अतिथि हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी थे। उन्हीं के हाथों कुछ चयनित लोगों को पुरस्कृत किया गया था। ऐसे चयनित लोगों की संख्या 23 थी, जो 20 तरह के विभिन्न क्षेत्रों से वहाँ आए थे। उनमें एक कथावाचक भी थी, जिन्होंने अपने संबोधन में कहा कि मैं मैटेरियलिस्टिक लाइफ और स्पिरिचुअल लाइफ दोनों को एक साथ जीती हूँ, और इसके पक्ष में उन्होंने कई तरह के तर्क भी दिए। मोदी जी भी उसका अनुमोदन करते हुए प्रतीत हुए, लेकिन यह बात सुनकर मुझे कहीं ना कहीं थोड़ी दुविधा हुई, थोड़ा असमंजस हुआ। तो मैंने सोचा कि इस संबंध में क्यों ना कुछ लोगों से बातचीत की जाए। ढूंढने पर अपने पागल बाबा मिल गए, उनसे काफ़ी चर्चा हुई, कुछ अनपरिचितों से भी बातचीत हुई। बचपन में जो मैंने कुछ पढ़ा था, जाना था, समझा था, साधु संतों से जो सुना था, गौतम बुद्ध और वर्धमान महावीर के जो संदेश थे उनके बारे में पढ़ा था, और कुछ ग्रंथों का भी अध्ययन किया था। तो इन सभी के आधार पर एक हमने सारांश बनाने को सोचा। इस बीच कुछ लेख भी प्रकाशित हुए, जैसे स्वामी अवधेशानंद गिरी जी महाराज का एक लेख नवभारत टाइम्स में छपा। वैसे ही योग गुरु सुरक्षित गोस्वामी जी का भी एक लेख छपा। उड़ीसा में बरहामपुर यूनिवर्सिटी है, वहाँ एडजंक्ट प्रोफेसर हैं फिजिक्स के, प्रोफेसर GS त्रिपाठी, उनका टाइम्स ऑफ इंडिया में एक आर्टिकल इस पर छपा। तो इन सभी का अध्ययन करने के बाद मैं एक सारांश लेकर के आया हूँ। बहुत सारे तथ्यों को, बहुत सारे उदाहरणों को तो पेश करना इस अकेले वीडियो में संभव नहीं है। तो जो कुछ भी मेरे समझ में आया, उसको मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों के सामने में रखा जाए। तो पागल बाबा ने जो अपने विचार दिए, उन विचारों को मैं सबसे पहले आप लोगों के सामने में रखता हूँ। पागल बाबा ने कहा, अध्यात्म का संक्षिप्त या मूल अर्थ है काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार का परित्याग। दूसरा, सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, असंचय या अस्तेय और इंद्रिय निग्रह का अनुपालन। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान के अनुसार अपने जीवन को चलाना, उसके मुताबिक अपनी दिनचर्या रखना। लेकिन भौतिकता का सिद्धांत, व्यवहार या आचरण अध्यात्म के बिल्कुल विपरीत होता है। वह अध्यात्म को अपना शत्रु मानती है। अति सादगी से रहना, न्यूनतम साधनों या वस्तुओं का प्रयोग करना अध्यात्म का एक प्रमुख नियम है, जबकि भौतिकता आडंबर और दिखावे में रहती है। ऐशो आराम के लिए समस्त संसार की अधिकतम एवं सर्वोत्तम वस्तुओं और साधनों का प्रयोग करने को लालायित रहती है। कुछ भौतिकतावादी लोग अपनी लोलुपता एवं अन्य तमाम भौतिकता जन्य विकारों को छिपाने के लिए आध्यात्मिक होने का नाटक करते हैं। इस प्रपंच के लिए अनेक प्रकार के अनुष्ठान, कर्मकांड, उपासना पद्धतियां, वस्त्र, आभूषण, अलंकार, रूप सज्जा, नियम विधियां बना ली गई। प्रार्थना, वंदना, पूजा, उपासना, भजन, कीर्तन आदि से केवल आध्यात्मिक लोगों को ही लाभ होता है, भौतिकतावादियों को तो हानि ही होती है। कुछ भौतिकवादी लोगों ने अध्यात्म को ही अपना धंधा, पेशा और व्यापार बना लिया है। वे गीत, संगीत और नृत्य के साथ आध्यात्मिक या धार्मिक प्रवचन देते हैं। धर्म ग्रंथों में वर्णित आख्यानों, प्रकरणों, कथाओं और दृष्टांतों को मनोरंजक
चित्ताकर्षक विधि से श्रोताओं दर्शकों के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। उनके लिए वैभवशाली मंच पर अलंकृत सिंहासन बनाए जाते हैं। वे इसके लिए भारी भरकम शुल्क लेते हैं और सभी भौतिक सुखों के मजे लेते हैं। पागल बाबा का आगे ये कहना है कि इन कथावाचकों के जीवन में लेश मात्र भी अध्यात्म नहीं होता। वे इस क्षेत्र के कलाकार हैं, अदाकार हैं और अपनी कला का व्यापार करते हैं। जहाँ व्यापार होता है वहाँ प्यार नहीं होता और जहाँ प्यार होता है वहाँ व्यापार नहीं होता। प्यार का मूल स्रोत अध्यात्म ही है, इसलिए व्यापार में अध्यात्म कैसा? अध्यात्म ने ही समाज और रिश्तों का आविष्कार किया। उसी ने मनुष्य को मनुष्य से जोड़ने के लिए मानवीय मूल्यों, नैतिकता, मर्यादा, संवेदना, सहयोग, सद्भावना आदि का प्रतिपादन किया। भौतिकता ने हमेशा इस पर प्रहार ही किया है और मानव जीवन को अंगारों पर चलने को विवश किया है। अध्यात्म ने ही आत्मा के ऊपर जमे मनोविकारों और इंद्रिय जनित मैल को हटाकर मनुष्य के मूल स्वरूप को लक्षित किया है। यहाँ तक कि अन्य प्राणियों में भी उसी मूल स्वरूप को देखा और दिखाया। भौतिकता आत्मा के दिव्य स्वरूप पर मैल उड़ेलने का काम करती रहती है। भौतिकता अहंकारी, व्यभिचारी, विभाजनकारी, व्यक्तिपरक और स्वार्थी होती है, जबकि अध्यात्म विनम्र, सदाचारी, एकात्मवादी, सर्वजनीन और सर्वार्थी होती है, सभी का कल्याण चाहती है। भौतिकता प्रकृति की घोर अवहेलना करती है, उसके असीमित दोहन के लिए प्रयत्नशील रहती है। फलतः आज जल, वायु, भूमि समेत सकल पर्यावरण दूषित हो रहा है, यहाँ तक कि अब अंतरिक्ष भी दूषित होने लगा है और जीवन का अस्तित्व खतरे में है। वहीं अध्यात्म प्रकृति की आराधना करता है और उसके संरक्षण संवर्धन की दिशा में प्रयास करता रहता है। भौतिकता अहम के गुब्बारे में हवा भरती रहती है, जिससे असमानता पैदा होती है। असमानता की स्वीकृति या सम्मान के कारण श्रेष्ठहीन, सबल निर्बल, अमीर गरीब, शासक शासित, बुद्धिमान मूर्ख, सफल असफल, पाप पुण्य, सुख दुख, नैतिक अनैतिक आदि जैसे द्वंद्व उत्पन्न होते हैं। इसके उलट अध्यात्म एकात्मता, सामूहिकता और समानता का संदेश देता है। यह सभी प्रकार के द्वंद्वों को नकारता है। यह सद्भाव, समरसता, सामंजस्य और परस्पर सम्मान का पोषक है। भौतिकता मन को उच्छृंखल और चिर अतृप्त रखती है, लेकिन अध्यात्म मन को अनुशासित और नियंत्रित कर उसे संयत, प्रशांत और तृप्त रखती है। कई लोगों के हिस्से के सुख विभिन्न तरीकों से छीनकर खुद अधिक से अधिक सुख पाने की प्रवृत्ति भौतिकता है। अध्यात्म सुखों के समान वितरण का हिमायती है, ताकि हर किसी को विवेकी, चेतन और आत्मिक आनंद सुलभ होने का अवसर मिल सके। भौतिकता को पशुता कहा जा सकता है, अति भौतिकता को अशुभता कहा जा सकता है। वहीं अध्यात्म को मानवता कहा जा सकता है और अति अध्यात्म को देवत्व, दिव्यता या ईश्वरत्व कहा जा सकता है। भौतिकता के शीर्ष पर शासक और उनके सहयोगी होते हैं, जबकि अध्यात्म के शीर्ष पर वैरागी होते हैं, योगी होते हैं। अध्यात्म का चोला या लवादा धारण कर लेने से जीवन आध्यात्मिक नहीं हो जाता। स्वामी अवधेशानंद गिरी महाराज के अनुसार अध्यात्म के सागर में गोते लगाने पर ही आनंद की सीपियां मिलती हैं। भौतिक सुख सुविधाओं में क्षणिक सुख और साथ में भरपूर कष्ट मिलते हैं, आनंद तो बिल्कुल नहीं। आनंद स्थायी होता है, अंदर से बाहर तक होता है, पूरे व्यक्तित्व को सराबोर किए हुए होता है, भिगोए हुए होता है। ब्रह्मपुर विश्वविद्यालय के प्रोफेसर जीएस त्रिपाठी जी का कहना है, स्वस्थ, संतुलित और विवेकी मन अध्यात्म की ओर अग्रसर होता है, जबकि अस्वस्थ, असंतुलित और विवेकहीन मन
भौतिकता के जाल में उलझा हुआ रहता है। एक बहुत प्रख्यात लेखक और दार्शनिक हैं ओलिवर गोल्डस्मिथ, उनके अनुसार वेल्थ एंड ह्यूमैनिटी कैन नॉट लिव टुगेदर, अर्थात धन और मानवता एक साथ नहीं रह सकते। इसका अभिप्राय क्या है? अभिप्राय यह है कि जहां धन होगा वहां मानवता नहीं रह सकती, और जहां मानवता होगी वहां धन का टिकना संभव नहीं है। और आमतौर पे प्रायः ऐसा देखा भी जाता है। धन भौतिकता का ही अंश है, जबकि मानवता अध्यात्म का। इस आधार पर कहा जा सकता है कि किसी व्यक्ति के लिए मैटेरियलिस्टिक लाइफ और स्पिरिचुअल लाइफ एक साथ जीना असंभव है। अगर कोई ऐसा दावा करता है तो यह दावा झूठा ही नहीं, एक धोखा भी है, और खुद को धोखा, दूसरों को धोखा। और योग गुरु सुरक्षित गोस्वामी के अनुसार मनुष्य भौतिकता के जाल में फंसकर पेंडुलम की भांति सुख और दुख के दो सिरों के बीच झूलता रहता है, जिसे माया चक्र कहते हैं। यह माया चक्र मनुष्य को भ्रम भाव में बनाए रखता है और उसके ब्रह्म भाव को दूर रखता है। ब्रह्म भाव से जो दूर रखे वही पाप है, अतः भौतिकता पाप है। इस माया चक्र ने ब्रह्म भाव पर आवरण चढ़ा रखा है। इस आवरण को हटाने के उपक्रम को ही अध्यात्म कहते हैं। कुछ आम जनों के बयान, जैसे अध्यात्म गृहस्थों के लिए भी संभव है, लेकिन वैरागियों के लिए अध्यात्म के मार्ग पर चलना अपेक्षाया थोड़ा आसान है और अध्यात्म के शीर्ष पर पहुंचने का अवसर मिल जाता है। अध्यात्म क्रियाशील और संघर्षशील भी होता है। वह जो प्रस्ताव देता है उसे लागू करने में प्रयासरत भी रहता है। वह संपूर्ण विश्व अपने राष्ट्र एवं समाज के प्रति अपने दायित्वों को निभाने में तनिक भी संकोच नहीं करता है। जिस अर्थतंत्र का आधार आध्यात्म नहीं होता, वह मानवता या धर्म का उत्पीड़क होता है और आम जनों का शोषण करता है। जिस समाज का मूल अध्यात्म नहीं, वह समाज अनेक संकटों और कष्टों से गुजरता हुआ अधोगति को प्राप्त करता है। जिस शासन तंत्र या राजनीति का छत्र अध्यात्म नहीं, उसमें अधिकांश नागरिक पाप में आकंठ डूबे रहते हैं और दुखों के दलदल में धंसे रहते हैं। जिस न्याय तंत्र में अध्यात्म नहीं, वह अन्याय तंत्र है। जिस धर्म में अध्यात्म नहीं, वह अधर्म होता है। भौतिकता अंधकार और अज्ञान है, तो अध्यात्म प्रकाश और ज्ञान का संदेश देता है। इसीलिए कहा गया है तमसो मां ज्योतिर्गमय, यानी हमें हे प्रभु अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, यानी ज्ञान अज्ञान रूपी अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। मृत्युर्मां अमृतगमय, मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो। तो यहाँ पर मृत्यु का तात्पर्य भौतिकता से है और अमरता का तात्पर्य अध्यात्म से है। तो हमें हे प्रभु भौतिकता से अध्यात्म की ओर ले चलो। भौतिकता के कारण मानव जीवन युद्धों, अपराधों, हादसों, बीमारियों और आत्महत्याओं से ग्रसित है। इस भौतिकता के कारण ही मानव समुदाय अभाव, भूखमरी, गुलामी, हिंसा, अशांति, अनिश्चितता, चिंता, तनाव, अवसाद, भय, असुरक्षा, यातना, दमन, अन्याय, उत्पीड़न, अत्याचार, दुराचार, अपमान, स्वार्थ, ईर्ष्या, द्वेष और दुश्मनी का शिकार होता रहा है, हताहत होता रहा है, लहूलुहान होता रहा है। इन सभी समस्याओं को आध्यात्मिक व्यवस्था लागू कर दूर किया जा सकता है। इसके लिए अध्यात्म को ही संविधान के रूप में स्थापित करना होगा। दुर्भाग्य है कि मानव जीवन पर, मानव समुदाय पर, मानव समाज पर भौतिकता का ही वर्चस्व रहा है, प्रभुत्व रहा है, उसी का कब्जा रहा है, उसी का शासन रहा है।
चाणक्य दर्पण एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है। उसके अनुसार अधमा धनम इच्छन्ति धनमानव च मध्यमा उत्तमा मानम इच्छन्ति मानम ही महताम धनम। अर्थात जो निम्न श्रेणी के लोग होते हैं वे धन की इच्छा करते हैं, जो मध्यम श्रेणी के लोग होते हैं वो धन और मान दोनों की इच्छा करते हैं, जो उत्तम श्रेणी के लोग होते हैं वे केवल मान की इच्छा करते हैं, क्योंकि मान ही सबसे बड़ा धन है। इसका अगर हम गूढ़ार्थ देखें तो यही है कि जो निम्न श्रेणी के लोग होते हैं वो भौतिकता की इच्छा रखते हैं, भौतिक सुखों की इच्छा रखते हैं। जो मध्यम श्रेणी के लोग होते हैं वो भौतिक तो होते हैं लेकिन चाहते हैं कि कुछ आध्यात्मिक लाभ भी मिल जाए, तो वो भौतिकता और आध्यात्मिकता दोनों की ओर अपने को बांधने की कोशिश करते हैं। और जो उत्तम श्रेणी के लोग होते हैं उन्हें सिर्फ अध्यात्म की इच्छा होती है। अमृत है हरिनाम जगत, आपने ये भजन अक्सर सुना होगा, अमृत है हरिनाम जगत में, इसे छोड़ विषय विष पीना क्या, हरिनाम नहीं तो जीना क्या। इन दो पंक्तियों का बहुत ही गूढ़ और गंभीर अर्थ है। हरिनाम यानी अध्यात्म, अमृत है हरिनाम जगत में, यानी कि अध्यात्म ही अमृत है, यही अमरता देता है। इसको छोड़कर विश्व रूपी काम वासनाओं को, विषयों को क्यों पिए, क्योंकि वह तो मृत्यु के समान है। हरिनाम नहीं तो जीना क्या, यानी अगर हरिनाम यानी अध्यात्म नहीं है तो क्यों जिए, जीवन व्यर्थ है हमारा। तो इसलिए भौतिकता हमें मृत्यु की ओर ले जाती है, मृत्यु जैसा कष्ट जीवन भर देती रहती है। वहीं अध्यात्म है जिसकी लगन एक बार लग जाए तो उसी समय से सारे दुखों का अंत हो जाता है, अमरता प्राप्त हो जाती है। अब इन सारे तथ्यों के आधार पर हम क्या निष्कर्ष निकालें? क्या भौतिक जीवन यानी मेटेरियलिस्टिक लाइफ और स्पिरिचुअल लाइफ दोनों को एक साथ जीना संभव है? क्या यह दावा सही है? यह प्रश्न आपके बीच में मैं छोड़ जाता हूँ। अगर इसका उत्तर आप देना चाहें तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। इसके लिए मैं आप लोगों का आभारी रहूँगा। तब तक के लिए नमस्कार।